ये 6 तारीख से अपने घर से मिसिंग था। 8 तारीख को संगनी चौकी में थाना के हार में इसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई और तुरंत ही हमने सर्च एंड रेस्क्यू टीम गठित करके इसकी खोज शुरू की। उसी के परिणाम स्वरूप 9 तारीख को हमें इसकी नाले में कंसील्ड की हुई डेड बॉडी बरामद हुई और हमने 302 IPC के तहत हत्या का इसमें मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के उपरांत RFSL की टीम हमने स्पॉट पे बुलाई और उसने बहुत ही महीनता से सारे साक्ष्यों को जुटाया। इसके बाद हमने इस केस में एक शब्बीर नामक युवक की गिरफ्तारी की और 2 माइनर लड़कियों को भी हमने डिटेन किया जिनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ के आधार पर ही हमने आज 13 तारीख को 2 और अरेस्ट इसमें किए हैं, जो एक मुसाफिर हुसैन और फरीदा नाम के पति पत्नी हैं, उनको भी अरेस्ट किया है, जो कि माइनर लड़की के चाचा चाची। तो मामले में अन्वेषण लगातार जारी है। FSL की टीम ने फिर से विज़िट किया है स्पॉट को और उन्होंने कुछ ज़रूरी साक्ष्य वहाँ से जुटाए हैं और कोशिश यही हमारी कि इन्वेस्टिगेशन स्पीडली हो और इम्पार्शियल तरीके से हो और हम एक प्रॉपर और पुख्ता केस बना के कोर्ट में भेजें। और ये भी कोशिश की जा रही है कि पूछताछ के आधार पर आगे भी अगर हमें ऐसा प्रतीत होगा कि किसी की इस केस में किसी भी प्रकार से किसी भी कोई भी रोल प्ले किया हो किसी एक्यूज का, किसी का नाम आगे भी सामने आता है तो उसकी गिरफ्तारी नियमानुसार की जाएगी। अभी तक जो कारण हत्या का समझ में आया है वो यही है कि जो मृतक है और जो माइनर लड़की है इनके बीच में आपस में प्रेम संबंध है और जिसकी वजह से कुछ समय से इस मामले में तनाव चल रहा था और घटना वाले दिन भी इसी कारण से मृतक और लड़की के परिवार वालों के बीच में वाद विवाद हुआ, जो वाद विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया और उसी के बाद ये घटना बन गई। सर, कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसके संदर्भ में क्या? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस मामले में कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुई हैं जो कि देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब पोस्टमार्टम बॉडी का कंडक्ट किया गया उस वक्त ये फ़ोटोग्राफ्स ली हैं और हमने ये छानबीन करने की कोशिश की कि फ़ोटोग्राफ्स कैसे वायरल हुई और किसने किया। उसमें हमने कुछ संदिग्धों को आइडेंटिफाई किया है, उनको हमने डिटेन भी किया, हिरासत में भी लिया, उनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ के आधार पर इसमें जो भी ज़रूरी लीगल एक्शन है और इसमें अगर हमें लगेगा कि FIR देने की ज़रूरत है तो वी विल रजिस्टर केस। सर, निकट भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए क्या करते हैं? देखिए, भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस मामले में ज़रूरी एक्शन लें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इतने संवेदनशील मामले में जो फ़ोटोग्राफ्स नहीं आनी चाहिए थी बाहर वो वायरल की गई। तो जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी और उम्मीद मैं करता हूँ कि भविष्य में से दोबारा शहर का माहौल या जिले का माहौल तनावपूर्ण नहीं हो, क्या कह रहे हैं? सर एक जी सर, शहर और जिला का माहौल तनावपूर्ण या सांप्रदायिकता की ओर ना बढ़े, इसके लिए जिला प्रशासन का व्यवस्था। जी, चंबा एक बहुत ही शांतिपूर्ण ज़िला है और हमने जो पिछले कई सालों में भी देखा है कि लोग यहाँ के जो बाशिंदे हैं चंबा ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों के समझदार हैं और जो अभी भी कुछ जो हादसे जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें भी हमें हर कम्युनिटी का साथ मिला है, हर सेक्शन जो सोसाइटी का है उन सब का साथ मिला है। प्रशासन, पुलिस, हम सब साथ में काम कर रहे हैं। कम्युनिटी के सलूनी सब डिवीज़न के वहाँ के अधिकारी सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं और लोगों तक यही बात आपके माध्यम से मुख्यतः पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु इसको कुछ ऐसा रूप हम ना दें जिससे जिससे भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो वही हम प्रयत्न कर रहे हैं कि विभिन्न माध्यमों से ये बात सब जो सोसाइटी है चंबा की उसके लीडर्स ये बात अपने समझें, ये बात समझाएं और जो ऐसे आपराधिक मामले होते हैं वो उनको अंजाम ना मिले और ना ही ऐसा कोई रूप धारण कर सके। तो हम सबको साथ इस बारे में काम करना है। विभिन्न जो सेक्शन है सोसाइटी के उन सबको, विभिन्न विभागों को और
खासकर मीडिया बंधुओं के माध्यम से। सर, कल मंत्री साहब विशेष तौर पर पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे, उसके लिए उनके सुरक्षा के इंतजाम के लिए क्या व्यवस्था? जहाँ तक मैं समझता हूँ उनकी सुरक्षा का कोई ऐसा इशू नहीं है वहाँ पे। स्थिति सामान्य है। जो विभिन्न जो व्यक्ति हैं जो इस बारे में बात करना चाह रहे थे या अपने विचार व्यक्त करना चाह रहे थे, उन्होंने आज विचार शांतिपूर्वक ढंग से उनके सामने रखे। उनके कुछ राय भी थी, उनके कुछ दुख भी थे जो वो व्यक्त करना चाह रहे थे, परंतु हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा इशू है। और यदि मंत्री जी वहाँ विज़िट भी करते तो वो भी अपनी बातें साझा वहाँ पे कर सकते हैं। मैं एक अपडेट आप लोगों को और बता दूं कि इस केस में एक SIT का गठन किया जा चुका है DSP सलूनी के अंडर में। तो SIT इस केस को बिल्कुल प्रायोरिटी पे इन्वेस्टिगेट करेगा और जल्दी से जल्दी इस केस को फाइनल करके एक आपके माध्यम से DC साहब ने ये कह दिया ऑलरेडी। मेरी अपील है सब लोगों से कि काइंडली सोशल मीडिया पे कोई भी अफवाहों पे ध्यान ना दें और शांति बनाए रखें। जैसे हमेशा से सब लोग पीसफुली आपस में साथ में रहते हुए आए हैं, वैसे हम व्यवहार करें। और पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है, प्रशासन कर रहा है, और अफवाहों पे ध्यान ना दें और आपस में भाईचारे के साथ रहें। और कोशिश हमारी यही रहेगी जो पीड़ित हैं उनको जल्द से जल्द न्याय। थैंक यू सर।